और आज हम उपेंद्र वज्रा छंद की चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमने कल इंद्र वज्रा छंद पढ़ा है उसके उदाहरण जो हैं उसके एक लाइन के तो मैंने चिन्ह लगा दिए थे, एक चरण के, तो आगे के चिन्ह भी आपको लगा देता हूं एक बार कि कहीं कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे तामद्य संप्रेष्य, आगे क्या कहा गया है? संप्रेष्य परिग्रहीतु, परिग्रहीतु ये कहा गया है। तो देखो एस, इसमें आपको क्या प्राप्त होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। देखो मैं में रस्व प्राप्त है लेकिन द और यह से दिया बनता है, इसलिए यही लगेगा क्योंकि आगे संयोग मिल गया। अब इसमें खुद में आई मिलेगा क्योंकि आगे संयोग नहीं है और खुद में तो द और यही तो है। आगे इस स में अनुस्वार होने के कारण एस, प्र में एक ही मात्रा होने के कारण एस, और वैसे आगे संयोग भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह में आई, इसमें आई, इसमें एस लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे ग्रह ग और र संयोग मिल रहा है। यहाँ पे आई, यहाँ पे एस, अब यहाँ पे तू, हालांकि रस्व था लेकिन आगे विसर्ग मिल गया, इसलिए आपको क्या लगाना है? ये लगाना। अब देखो एस एस आई, आई एस आई, और अंत में दो गुरु, वही सिचुएशन मिल रही है। देखो नीचे जातो ममायम, जातो ममायम विशदः प्रकाम, विशदः प्रकामः, प्रकामम, चलने दो इसको एक बार। विशदम जातो ममायम विशदः प्रकामम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो एस आई, एस एस आई, आई एस आई। यहां प्र में आई क्यों लगाया? क्योंकि क्या है? प रे ए, तो रे में तो आई है ना। अब ये प है, ये तो ये प्र पीछे वाले को क्या करता? दिल करता। खुद में तो आगे की सिचुएशन को देख करके हमने क्या किया है? रस्व किया है, ध्यान रखना। एस, और यहाँ पे भी मैं में आगे अनुस्वार है एस। देखो एस एस आई, एस एस आई एस आई, एस एस। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रत्यर्पितर, प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, इवांतरात्मा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां जहां चिन्ह नहीं लगेगा वहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये लग गया, र और प संयोग मिल रहा है, ये आ जाएगा। आगे क्या आएगा? एस, क्योंकि न है आगे, या जबकि यहाँ पे ये, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु। ठीक है, एस एस आई, एस एस आई एस आई, एस एस। देखो माँ है ना, ऐसा है, रा है, ऐसा है, तय है, तय में ए है इसलिए लघु है, वा में आ है और आगे न भी था, ई में रस्व आया, स में ये, या में आ की मात्रा इसलिए, तय में आई प्राप्त था, लघु प्राप्त था, लेकिन आगे संयोग मिल गया था इसलिए दीर्घ हो गया। पी में ई की मात्रा है इसलिए रस्व ई की मात्रा है, लघु आ गया। ये में लघु प्राप्त था लेकिन ये र है जो ये डिस्टर्ब कर रहा है पीछे,
और यहाँ पे तय है, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो प्र में कोई जरूरी नहीं है कि नीचे रस्व ही आएगा या नीचे गुरु ही आएगा। यहाँ देखो प्र में लघु लग गया, यहाँ प्र में आपको दीर्घ मिल रहा है, तो आपको तो आगे की स्थिति चेक करनी है। आगे यहाँ चेक करो, व्यंजन और स्वर है, जबकि यहाँ पे व्यंजन व्यंजन है, तो ये स्थितियों का आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप चेक करेंगे ऐसे कि ऐसे जो है ये उदाहरण पूरा सटीक बैठ रहा है। और आपको डायरेक्टली अगर छांटना है तो ज्यादा पूरा चिन्ह लगाना ही नहीं है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि 11 वर्ण आ जाए तो 3 ही तो हो सकते हैं, इंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा, उपजाति। तो 11 है और 11 में पहला वर्ण आपका क्या मिल जाए, रस्व मिल जाए, सॉरी दीर्घ मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो उसे क्या मान लोगे, उसे आप इंद्र बजरा छंद मान लोगे। अब उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं उपेंद्र बजरा। कौन सा छंद है, उपेंद्र बजरा। चलो बताओ, मैंने जो ट्रिक बताई है उसके माध्यम से बताओ कितने वर्ण हैं इसमें, 11 वर्ण। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने के कारण इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एकादश वर्णात्मक छंद। वर्णात्मक छंद, और वर्णात्मक छंद मैंने इसको कहा है, तो ये कौन सा छंद है, वर्णात्मक लिखा है ना, इसलिए इसको हम कह सकते हैं वर्णिक छंद, वार्णिक छंद। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है उपेंद्र बजरा। लक्षण क्या है, उपेंद्र बजरा जत जास, जत जास ततो गौ। उपेंद्र बजरा जत जास ततो गौ। ये देखो क्या कहता है, 11 वर्ण है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चिन्ह लगा के देखो, उ में लघु, फिर गुरु, फिर द्र में ए है, द र ए, तो ये पीछे वाले को तो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन खुद में तो ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब देखो व एस, व जरा, जरा में भी एस, यहाँ पे एस क्यों लगा, क्योंकि जय और र आगे संयोग मिल गया। फिर देखो जय त जास त तो गौ, पहला क्या मिल रहा है, जगन। जगन का मतलब जगदीश जी की आरती 151, इसलिए 551 तुलसी के पत्ते, क्या मिल गया, तगण। फिर क्या मिल गया वापस, जगन। फिर क्या मिल गया अंत में, दो गुरु, दो गुरु। तो अब आप देखो ये खुद भी कह रहा है, जत जास ततोगो, पहले क्या मिले, जगण, फिर क्या मिले, तगण, फिर क्या मिले, जगण, और ततो यानी बाद में गौ, गौ यानी दो गुरु, जैसे रामा यानी एक राम, रामऊ यानी दो राम। तो अगर गह मिलता तो एक गुरु, और गौ मिल गया तो दो गुरु, और गाहा मिल जाता तो बहुत से गुरु। ठीक है, तो ऐसे अर्थ को भी आप समझें। तो उपेंद्र बजरा छंद कहाँ होता है, जहां पे जगण तगण जगण दो गुरु होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, और इसी के साथ में आप इसको भी एकादश वर्णात्मक मानेंगे। तो अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 11 वर्ण है, तो 11 वर्ण में अगर पहला वर्ण क्या मिल जाए, देखो पहला वर्ण वहां पे क्या मिल रहा था, पहला वर्ण यहाँ पे मिल रहा था रस्व, यहाँ पे रस्व, और यहाँ पे ऊपर वाले जो इंद्र वज्रा में गुरु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसका लक्षण अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत ही सुप्रसिद्ध लक्षण लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो आप सभी को आता है, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगेगा। अब देखो व में आई का चिन्ह, एस का चिन्ह, एस का यहाँ पे आई का चिन्ह, फिर एस एस आई, आई एस
आगे आई, यहाँ पे एस, और यहाँ पे आवश्यकता होने के कारण हमने क्या लगा दिया है, गुरु। ठीक है, अब देखो 151, 551, 151, 2 गुरु, वही सिचुएशन मिल गई। तो पहला वर्ण हमें क्या मिल रहा है, ह्रस्व मिल रहा है। अब आपको पता है इस श्लोक को जब हम बोलते हैं तो सभी जगह त्वमेव त्वमेव ही आएगा, यहाँ पे भी त्वमेव ही देखने को मिलेगा। तो नीचे वाली लाइन जो है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, त्वमेव। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सभी जगह ये मिलेगा। और ये मिलेगा तो सभी जगह आपको यहाँ पे क्या चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे आपको ये चिन्ह मिलेगा। तो 11 वर्ण हों और 11 वर्णों के साथ में पहला वर्ण जो है वो सभी जगह, आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है, 11 वर्ण हों, 11 वर्ण के साथ में पहला वर्ण ह्रस्व है तो उपेंद्र वज्रा, और अगर पहला वर्ण दीर्घ है तो इंद्र वज्रा। अब आपको एक चीज का यहाँ पे एक ट्रिक और बता देता हूँ। देखो 2 चीजें हैं, इंद्र और उपेंद्र। तो आपको पता होगा जैसे सरपंच और उप सरपंच, तो बड़ा कौन सा होता है, सरपंच। तो सरपंच में तो गुरु और उप सरपंच में लघु, ऐसे इंद्र में तो गुरु और उपेंद्र में लघु। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना, ऊपर वाला इंद्र वज्रा था ना, उसमें वो इंद्र बड़ा है इसलिए एस, और ये ह्रस्व है उपेंद्र, इसलिए इसमें क्या कर दिया हमने, ह्रस्व। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। और इसी के साथ में अब आगे आप चिन्ह लगाना चाहो लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ में मैं आपको उपजाति छंद भी बता देता हूं। उपजाति, उपजाति, देखो उपजाति छंद वो ही एकादश वर्णात्मक छंद है, और एकादश वर्णात्मक के साथ में ही ये वर्णिक छंद है। ये सारी चीजें जो ऊपर वाले छंदों में है वो यहां भी आ जाएंगी, लेकिन आपको उपजाति का कोई लक्षण अलग से याद नहीं करना। आपको क्या याद रखना है, इंद्र वज्रा, और आपको साथ में क्या याद रखना है, उपेंद्र वज्रा। मतलब दोनों का अगर मिश्रण कर दिया जाए, उपेंद्र वज्रा, तो जो बराबर करके निकल के आता है वो क्या आता है, उपजाति। वो क्या निकल के आएगा, उपजाति। मतलब सीधी सी बात है, 11 वर्ण आ रहे हैं तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होंगे परीक्षा में, एक को तो आप वैसे ही काट दोगे। क्यों, क्योंकि 11 वर्ण में 3 ही छंद हो सकते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। अब अगर मान लो ये श्लोक ऐसे हो और उसमें 11 के साथ में सभी जगह ये जो पहला वर्ण है ये अगर गुरु मिल रहा है सभी जगह, चारों जगह, तो इंद्र वज्रा। ये सभी जगह ये जो आपका पहला वर्ण है ये सभी जगह पे लघु मिल रहा है तो उपेंद्र वज्रा। ये इसका है और ये इसका है। लेकिन अगर किसी छंद में कोई श्लोक है और उसमें मिश्रित, मान लो 2 में तो एस मिल जाए, 2 में आई मिल जाए, अब कोई जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस से मिले, हो सकता है ये सीक्वेंस अलग हो, 3 के अंदर गुरु मिल जाए, 1 में लघु मिल जाए, या 3 में लघु मिल जाए, 1 में गुरु मिल जाए, कैसे भी करके सेम नहीं आए, मिश्रित रूप आ जाए। अब विस्तृत में हो सकता है 3 में इंद्र वज्रा हो, 2 चरणों में इंद्र वज्रा हो, या एक छंद में एक चरण में इंद्र वज्रा हो। तो मिश्रित अवस्था वाला जो छंद होता है उसे क्या कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक लक्षण है, ये साम न विद्याम न तपो न दानम, तो ये साम न विद्याम न तपो न दानम, इसको बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया, ये साम। देखो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, ये साम गुरु आ गया, क्या आ गया, गुरु आ गया। फिर नीचे वाला जो आता है वो आता है ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, तो ज्ञानम, ज्ञानम में भी आपको एस मिल गया,
फिर कह रहा ते मृत्य लोके भुवि भार भूता, तो ते में भी एस मिल गया। फिर नीचे कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाक्षरंती, लेकिन मनुष्य में ध्यान से देखो किसी भी प्रकार से आपको गुरु प्राप्त नहीं हो रहा, रस्व प्राप्त है। तो 3 लाइनों में तो आपको क्या मिल गया, इंद्र बजरा, और एक में आपको क्या मिल गया, उपेंद्र बजरा। अब आप चेक कर लो, ऊपर वाली लाइन को आप लिखेंगे ना, जैसे ये सामना विद्याम न तपो न दानम, वर्ण तो वही है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चिन्ह लगा के देखो एस आई, यहाँ पे एस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आगे संयोग है, दिया आई, आई एस आई, और गुरु दा है ना, तो गुरु का चिन्ह लगेगा, और ये भी गुरु का। देखो एस एस आई, एस एस आई एस आई, और गुरु गुरु, छंद कौन सा बैठ रहा है यहाँ पे, इंद्र वज्रा। पहले तगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर ये। जबकि नीचे वाली लाइन देखो, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, न में एस प्राप्त होगा क्योंकि आगे संयोग है, यहाँ आई, यहाँ फिर आपको आई, यहाँ एस, यहाँ आई मृ, आई गा, एस च, आई रन, एस, और ती में आवश्यकता के अनुसार हमने मान लिया। ये आवश्यकता वाला काम आपको पता है, कोई भी श्लोक के अंतिम मतलब चरण के अंतिम वर्ण के साथ में ही हो सकता है। अब यहाँ देखो एस एस आई, एस एस आई, आई एस आई, आई एस आई आई, यहाँ थोड़ा सा जो मिस्टेक आ रहा है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। यदि तौ जगौ गह, उपेंद्र वज्रा जतजास ततौ गौ, ततौ, तो यहाँ देखो मृगा क्षरंती ही, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कहीं लिखने में थोड़ा बहुत कहीं हो गया हो कुछ। मनुष्य रूपेण मृगा क्षरंती ही, जतजास ततो गौ मृगा क्षरंती ही, गाधी मृ। यहाँ पे लक्षण चल रहा है हमारा, उपेंद्र वज्रा का लक्षण है जतजास ततोगो। हाँ बिल्कुल, ये जो है चिन्हों में ही हमने थोड़ा सा वो ये कर दिया है। यहाँ ये देखो ये ऊ की मात्रा है ना, मनुष्य रूपेण नहीं है, मनुष्य रूपेण, ऊ की मात्रा बड़ी है। अब ऊ की मात्रा बड़ी है तो यहाँ जो है देखो, लिखने में अगर गलत लिखा हुआ है तो आप चिन्ह गलत लगा दोगे। जैसे अपन ने लिखने में यहाँ रस्व कर दिया इसलिए रस्व का चिन्ह लग गया। अब देखो आई एस आई, एस एस आई एस आई और एस एस, तो यहाँ आपको कौन सा छंद मिल रहा है, यहाँ आपको जो है छंद तो मिल रहा है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। लेकिन अगर टोटल एग्रीगेट निष्कर्ष हम कहें तो अब हम क्या कहेंगे, उपजाति। मतलब दोनों का मिश्रण मिल गया, किसी में किसी लाइन में एक कोई श्लोक है, किसी चरण में उसमें इंद्र वज्रा है, किसी में उपेंद्र वज्रा है, तो वहां पे फिर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपको जैसे मान लो मैंने आगे बताया, हो सकता है जल्दबाजी में जैसे मेरे से अभी यहाँ गलत चिन्ह लग गया था, हो सकता है परीक्षा में तो अपन और भी ज्यादा दिमाग अपना वो होता है, स्ट्रेस में होता है, तो अपन को क्या करना है, पहला वर्ण चेक कर लेना। तो आपको ये याद रखना है, बस निष्कर्ष तौर पे क्या याद रखना है, 11 वर्ण आए तो 3 ही हो सकते हैं। अब 11 वर्ण हैं और पहला वर्ण एस 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 आए तो कौन सा होगा, खुद ही बताओ आप, इंद्र वज्रा।
और सभी जगह, चारों जगह आई आई आई, पहला वर्ण आए तो कौन सा होगा? उपेंद्र बजरा। ठीक है। और किसी में अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ आई 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 ऐस आ जाए, या इधर ऐस आ जाए, या इन दोनों की जगह ऐस आके इधर आई आ जाए, मतलब मिश्रित रूप आ जाए, उस छंद को हम कौन सा नाम देंगे? उपजाति नाम देंगे। दोनों का मिश्रित रूप। और 11 वर्ण में 3 के अलावा चौथा कोई हो ही नहीं सकता, तो चौथा कोई अगर ऑप्शन है तो उसको तो आप वैसे ही हटा दोगे। तो आपको ये याद रखना है, दोनों छंद और दोनों छंदों का मिश्रित रूप। इसके तो क्या आते हैं? शादेंद्र बजरा यदि तव जगोगह, तो तगण तगण जगण गुरु गुरु, और इसका क्या आएगा? जगण तगण जगण गुरु गुरु, और इसका इनका मिश्रित रूप। इसी के साथ में इस क्लास को भी मैं यही विराम देता हूं। अगली क्लास में मिलते हैं द्वादश वर्णात्मक जो आपके छंद हैं उनके साथ में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।